आपने 18 दोषों की श्रृंखला की चर्चा के क्रम में भय दोष के बारे में पूछा है कि भय दोष की उत्पत्ति का कारण क्या है, उससे हानियाँ क्या हैं और अनंत परमात्मा कैसे भय दोष से मुक्त हुए हैं। भय अपने आप में दोष है और उसकी उत्पत्ति भी दोष से हुई है, और भय के उत्पन्न होने पर और भी अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। ऐसा गुरुदेव ने कहा है, भयम च दोषायनम भयम च संसार शरण तिक्तम च ज्ञान सहब स्वरूपम भयम अभयम दोष तिक्त स्वरूपम। आचार्य कहते हैं कि भयभीत रहना, भय माने भयभीत रहना, क्योंकि सिद्धांता भय के कारण आत प्रदेशों में प्रकंपन से नवीन कर्म बरगड़ाएँ आत्मा की ओर आकर्षित होती हैं, और इनकी उत्पत्ति दृष्टि भय, मिथ्या दर्शन, मन भय, मिथ्या ज्ञान, झड़प भय, मिथ्याचारित्र, इनके कारण ये भय उत्पन्न होते हैं। और इनके कारण में निमित्त कारण में उत्पत्ति में जो है वो भय संज्ञा की उदीर्ण है। भीमकाय व्यक्ति योद्धा शेर सांप आदि देख के भी व्यक्ति डर जाता है निमित्त मिलने पर, मरने से भी डरता है अज्ञानता के कारण। ऐसे और भय नो कसाय भी निमित्त बनती है भयभीत होने में, और भावक भाव भी एक भय है। और भयम च संसार शरण तिक्तम च, आचार्य कहते हैं कि यदि भय और भय के निमित्त से होने वाले कारण छूट जाएं तो जीव का संसार परिभ्रमण भी छूट जाता है। और भय से मुक्त होने का उपाय गुरुदेव कहते हैं ज्ञान साहब स्वरूपम, वस्तु स्वरूप को जान के, क्योंकि सारा भय का कारण है परमात्मा की वाणी का श्रद्धा न करके वस्तु स्वरूप को न जानने से ये सब भय की समस्या बनी हुई है। वस्तु स्वरूप का श्रद्धानी दृष्टि भय मिथ्या दर्शन को दूर करता है, और जब भय मुक्त निर्भयता आती है सारे दोष छूट जाते हैं, जैसे कि अनंत परमात्मा के छूट गए हैं। इसीलिए हे भव्यो, जिन वचनों पर श्रद्धा लाकर वस्तु स्वरूप को जानकर तत्व निर्णय पर श्रद्धा करते हुए निराभय निराकुल हो, इसके लिए आज की चर्चा थी। और आज की चर्चा के साथ जो भय के संबंध में एक रचना है, उस रचना के माध्यम से आप उसमें कारण निवारण भी देखेंगे। भय का भूत खड़ा रहता उनमें, भय का भूत खड़ा रहता उनमें जो वस्तु स्वभाव पर संशय रखते, मर ना जाएं। पता ही नहीं है कि आत्मा मरता है कि नहीं मरता है। जिन वाणी पर श्रद्धा करके तत्व निर्णय को जिनने साधा, वे प्राणी निर्भय रहते। कहीं ऐसा न हो जाए, मिथ्या सल भय की दात्री है। मिथ्या सल भी भय को उत्पन्न करने वाली है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, डरता रहता जी। जिन वाणी चिंतन से सल्लों का चकनाचूर किया, निर्भय दिखते कर पात्री हैं। जो हाथ में भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य मुनिराज सदा निर्भय रहते हैं। और भय का भूत तभी तक रहता जब तक प्रकाश नहीं होता। रस्सी को सांप समझ के डरते रहते लोग, और जैसी लाइट जला देते हैं, अरे यार ये तो रस्सी है। ऐसे ही जब ज्ञान सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है, अजर अमर अविनाशी आत्मा झलकता है, फिर काहे का भय। भय का भूत खड़ा रहता जब तक ज्ञान प्रकाश नहीं होता। भय से वे ही गिरफ्त रहते
जिन्हें जिन पर विश्वास नहीं होता। जिन माने जिन परमात्मा, जिन परमात्मा, वितरागी गुरु, जिनवाणी और आत्मा, सब जिन शब्द में है। भयभीत प्राणी आकुलित अवसादित रहे, अज्ञानी बना रहता, जिन वचनों से देखो ज्ञानी हर परिस्थिति में सुखी रहता। भय छोड़ो भवियन, जिन ने कहा जो होना है वह होता है, ऐसे ब्रह्म वाक्य को वे क्या जाने, जो होना है वो होता है, ऐसे ब्रह्म वाक्य को वे क्या जाने, जो प्रमाद में सोता है। भय के कारण भाव भ्रमण कर चेतन चारों गतियों में रोता है। भय के कारण ही उल्टी सोच से खुद ही दुख के बीज बोता है। भ्रम से उत्पन्न हो, भय काय से उत्पन्न होता? भ्रम से। भ्रम से उत्पन्न हो भ्रमण कराता, भव्यता नहीं होने देता। भ्रमण छोड़, विभ्रम छोड़, भय विनाश भव्य भाव विनाश कर देता। भय के कारण प्राणी भ्रमवश पाप प्रग्रह जुटाता। भय मुक्त प्राणी निर्भय होकर मुक्ति मार्ग पा जाता। भय का निमित्त कारण भय संज्ञा की उदीर्णा और भय कसाय का उदय है। उपादान कारण अज्ञान भ्रम या अनंतवसाय योग अनुभय है। हानि क्या है? भय के कारण प्राणी भयवश कुमरादिक में फंस जाते। भय के कारण ही प्राणी पापों की दलदल फंसते और शस्त्र प्रहार कर जाते। गुरुदेव ने क्या कहा? भय दृष्टि भाव भमजे, भय दृष्टि भाव भमजे। दृष्टि भय आदि से ही संसार भ्रमण है। अभय अर्घ से आत्म रमजे, जब अभय अर्घ खिलता है तो उपयोग स्वभाव में रमण करता है। भय खिपी अमीरस ममल पहो, भयों के क्षय होने से अतीन्द्रिय अमृत रस ममल स्वभाव में दीनता रहती है। भय विनाश उससे मिलाइए। जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार का नाश हो जाता है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। मन भय झड़प भय से भय भी नहीं, जिन वैन गमिजे। जो भयभीत रहते हैं वे जनवाणी भी नहीं सुनते हैं। संशय शरण अनंत भाव भारी, भय विनाश भाव गोजे। हे भव, जिन वचनों पर शंका के कारण तेरा अनंत काल तक से भ्रमण हो रहा है, भय विनाश भाव गोजे। भयों के छूटते ही तेरा भाव ही क्षय हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। हे भव्यो, भय संज्ञा की उदीर्णा एवं सत सिद्धांत ज्ञान के अभाव से चारों गतियों में भय दोष दिखलाई पड़ते हैं। जो भव्य भयों के कारणभूत मिथ्या अज्ञान से रहित हो जाते हैं, वे मोक्ष मार्गी होकर भय विनाश से भवों का विनाश कर भय दोष रहित परमात्मा हो जाते हैं। और दिव्यानंद का मौलिक चिंतन भय से है। या माने जो भय माने भ्रम से होवे, भय की उदीर्णा से होवे, जो भयभीत करे, जो भ्रमण करावे, जो भाव परंपरा का कारण है, ऐसा भय दोष मुक्त हो सभी जीव और परमात्मा बने, ऐसी मंगल भावना।